हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैथ्स किया तो आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2, यानी प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 2। और इसमें क्या पढ़ेंगे भाई साहब? RMS वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? RMS वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान कुछ नहीं, एकदम इजी से लेके चलेंगे, वहां तक पहुंचा देंगे आपको। ठीक है, हाँ, एकदम वर्ग माध्य मूल मान तक पहुंचा देंगे। इसलिए IRMS का मान क्या होता है और ERMS का मान क्या होता है, VRMS का मान क्या होता है, ये सब बता देंगे इसमें। बस ज्यादा देर क्लास नहीं है, 30 मिनट। अच्छा, खुश हो गया। चलो भाई, क्या पढ़ेंगे हम लोग? RMS वैल्यू, हिंदी में इसका पूरा नाम लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग माध्य मूल मान। बात को सुनिए, अगर आप लोग लेक्चर 7 नहीं देखे हैं चैप्टर 6 का, तो तनका मन का तो बाउंस मारेगा। पहले आप लोगों से एक प्रश्न, आप लोगों से पहले ये बताना है आप लोगों को, ये और बताना है आप लोगों को ये आपका है EMF और ये है टाइम। ये EMF और ये, अब बताइए कौन ग्राफ AC का और कौन ग्राफ DC का? क्या बोला? सुन में नहीं, कितनी बोला? ऊपर AC प्रत्यावर्ती। हाँ, ऊपर वाला AC या नीचे वाला DC। बढ़ जाइए। AC क्यों? क्योंकि AC में जो होता है ना धारा का मान, समय अंतराल बाद समय के साथ बदलता रहता है। मतलब यहाँ पर से देखिए सब धारा का, यहाँ जो है समय जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, धारा का मान भी बढ़ रहा है। यहाँ पर EMF मतलब बैटरी वोल्टेज, तो वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो धारा का मान बढ़ रहा है। बात को समझिएगा। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर बढ़ रहा था और यहाँ पॉजिटिव में ही घट रहा है, लेकिन जैसे यहाँ आएगा इसके नीचे निगेटिव में जाने के लिए, उसी धारा का मान चेंज हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे उसमें AC जनरेटर के फंक्शन में कि हाफ रोटेशन के बाद AC जनरेटर में जो आर्मेचर था आधा रोटेट करता था तो धारा का मान चेंज हो जाता था। पढ़े थे? हाँ, तो वो चीज याद रहना चाहिए, पूछेंगे बहुत सवाल है। अच्छा सुनिए, इसका जो EMF बराबर जो फॉर्मूला निकाले थे AC के लिए क्या था? E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट साइन ओमेगा, E को हम क्या कहते हैं? EMF यानी कि इसको हम बोल सकते हैं बैटरी। EMF जो होता है क्या होता है? बैटरी। बैटरी यानी कि वोल्टेज है, वोल्टेज यानी कि वोल्ट होता। अरे क्या क्या बोलिएगा सर, EMF याद रखने दीजिए। ठीक है, अब ये जो EMF, अब इसी को लेकर हमको आगे बढ़ना है। आज के क्लास में इसी को लेकर के आगे बढ़ना कि E क्या होता है, E नॉट क्या होता है, साइन ओमेगा क्या, ओमेगा टी क्या होता है, उसको लेके आज बढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये बात समझ में आएगा ना भाई कि DC जो है उसमें समय के साथ समय बढ़े घटे कोई मतलब नहीं है, समय बढ़ता रहे घटता रहे, लेकिन जो धारा का मान वही की वही रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन AC में जो है वो धारा का मान बढ़ता घटता रहता है। अपोजिट में मतलब जो है धारा का मान क्या होता है, मतलब एक तरफ की दिशा में एक तरफ की दिशा में। धारा जो अपना दिशा चेंज करता है, मान नहीं बदलता धारा का। धारा का मान तो यही बदलता है, बदलेगा। जैसे देखिए ना, देखिए धारा का मान तो यही बदलता है, लेकिन इसमें हाँ धारा के दिशा चेंज। AC में क्या होता है कि समय के साथ जो धारा अपना दिशा में परिवर्तन करता है। ये बात को याद रखिए। इससे पहले वाला बात क्या बोले उसको बोलिए। समय के साथ जो प्रत्यावर्ती करंट होता है उसमें धारा जो है अपनी दिशा बदलती है, और DC में क्या है, समय के साथ अपनी धारा की दिशा नहीं बदलती है, सेम डायरेक्शन में चलती रहती है। तो चलिए भाई आइए,
एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या है? ई नॉट है, ई तो पहले सुनिए, ई नॉट जो है वो वोल्टता का शेखर मान है। वोल्टता का क्या है? शेखर मान। इसको वोल्टता का हम क्या बोल सकते हैं? अधिकतम मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकतम मान। किसका? वोल्टता का। हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ई जो ई है, ई तो ई नॉट के लिए हो गया। ई जो ई है इसको बोलते हैं वोल्टता का तात्क्षणिक मान। क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक मान। वोल्टता का तात्क्षणिक मान। इसको हम कहते हैं, बोलिए, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है। ई जो ओमेगा टी है, ई जो ओमेगा टी, इसको बोलते हैं हम लोग फेज। क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं कला। क्या बोलते हैं? अब इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। इसी को हम लोग क्या कर देंगे? अरे भाई इधर ध्यान दीजिए। शेखर मान या अधिकतम मान? शेखर 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 में शिखर खाया तुमने? चल सुनो, एक मिनट, तभी हमरो दुकान चलाने दीजिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। ई होता है शेखर मान। इसको बोलते हैं हम लोग ई एम। क्या बोलते हैं? ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट। अब सुनो, इसी प्रकार हम तुलना इसको कर देंगे किससे? अब ई को ई नहीं लिखेंगे, अब ई को लिखेंगे भी बराबर ई नॉट को लिखेंगे भी नॉट असाइन ओमेगा टी। इससे चले चाहे इससे चले, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको तुलना कर देते करंट से। किससे कर देते हैं? करंट से। तो ई है तो ये हो जाएगा आई। ये ई नॉट है तो आई नॉट असाइन ओमेगा टी। लेकिन किताब में आई नॉट नहीं लिख ले, किताब में लिख ले आई एम साइन ओमेगा टी। अब इसको आइए, आई जो है वो धारा का तात्क्षणिक मान है, एकदम तात्क्षणिक, छोटका छोटका धारा का ही मान है। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। हिंदी वाला सुन लिया? धारा का तात्क्षणिक मान आई एम को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट, धारा का अधिकतम मान या शेखर मान। ये जो ओमेगा टी है इसको क्या बोलते हैं? फेज। क्या बोलते हैं? फेज। हिंदी में कहते हैं। आप देखिए, इसको जो बढ़िया से नहीं पढ़ा ध्यान से, चैप्टर 8 में तो हिल जाएगा, ओकर को पढ़िए हिल जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अकाली वेव ऐसी रहेगा। तो ज्यादातर यही पर काम करेंगे हम, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब तनका बढ़ा जाए आगे, आइए अब बढ़ते हैं तनका आगे। एक हम लोग क्या ले लेते हैं, यहां लेते हैं धारा। ठीक है। आई ये है टी, ये रहने दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, ये तो टी है, ये क्या है? स्मॉल टी। सुनिएगा। अच्छा, एक बात आपको मालूम है कि एक कंप्लीट रोटेशन में जो लगता है समय, इसको क्या बोलते हैं? एक कंप्लीट चक्कर में लगा समय को आवर्तकाल बोलते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कैपिटल टी बोलते हैं। तो आधा चक्कर तो यहाँ से ई हो गया, आधा चक्कर ई हो गया, तो कुल मिला के पूरा चक्कर हो गया इससे। तो यहाँ से यहाँ तक के एक चक्कर में जो लगा समय, उसको हम कैपिटल टी बोल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज और, तनका एक और चीज होता है, तनका
आइए इतना का एक और चीज यहाँ देखिए, शॉर्ट में इसका प्रूफ अगले दिन देंगे। शॉर्ट में जो आप भाई यहाँ देखिए, इतना आइडिया होगा आप लोगों को कि टी है समय के लिए, ये आज मान लेते हैं या ये मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना डिग्री, 0 डिग्री है, यहाँ कितना डिग्री 90 डिग्री, यहाँ कितना डिग्री 180, यहाँ कितना डिग्री 270, यहाँ कितना डिग्री 360 डिग्री। सेम इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं होती, इसी को ले किसके लिए हो गया भाई, इधर ठिट्टा हो गया, क्या हो गया, क्या कर दिए, कॉपी नहीं करना है। यहां से जब 0 डिग्री पर तो इसका मान है भाई क्या निकालना है, ईएमएफ या आई। ईएमएफ बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का मान 0, मतलब ई का मान भी, अगर ई के लिए बनाते हैं, ई के लिए बना लेते हैं, आई के लिए तो फॉर्मूला निकालवे किए, आई बराबर आई नॉट, आई के लिए तो फॉर्मूला लिखवे किए, आई के लिए भी तो फॉर्मूला लिखे है ना भाई। तो 90 डिग्री पर जो इसका मान होगा वो कितना, मतलब टाइम का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, टाइम कैसे निकालेंगे। तो ई जो हम लिखते थे, ई बराबर ई नॉट साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर ओमेगा इनटू टी, बहुत समय लग जाएगा, ओमेगा का मान 2 पाई जनवे करते हैं, ये ना होता है 2 पाई बटा टी होता है, कैपिटल टी, 2 पाई बटा में कैपिटल टी होता है, इसका मान नहीं समझते हैं। अरे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई, कंप्लीट रोटेशन में 360 का कितना 2 पाई बोल सकते हैं। तो ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई बटा टी, तो यहाँ रखिए, या थीटा बराबर ओमेगा के 2 पर टी के मान निकालते हैं, टी बराबर थीटा बटा में ओमेगा, हाँ थीटा बटा ओमेगा, ओमेगा के 2 पाई बटा में टी, थीटा बटा ओमेगा, तो टी बराबर थीटा बटा में 2 पाई बटा में टी, टी ऊपर भेज देते हैं, हाँ थीटा टी बटा 2 पाई, थीटा कितना, अगर 0 है, थीटा 0 रखेगा यहाँ, थीटा के मान 0, टी पूरा 0, थीटा कितना 90 मतलब क्या, 90 मतलब पाई बाई 2, थीटा का मान यहाँ पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 2 रखो, पाई बटा में 2 तो 2 दूना 4 पाई, टी बटा, अरे पाई से पाई कब जाएगा, तो टी बाई 4, ये जो समय लगा वो टी बाई, यहाँ का समय लगेगा टी बाई 2, यहाँ का समय लगेगा 3t बाई 4, यहाँ का समय लगेगा टी, कुल टी, कैसे सुनिए 360, टी बराबर कितना, थीटा टी बटा में 2 पाई, तो थीटा का मान 2 पाई इंटू में टी, अब बटा में 2 पाई टी हो गया। थीटा का मान कितना रखे, 180 क्या बोलते पाई, तो थीटा का मान पाई रख के लिखते हैं, पाई और ई टी अब बटा में 2 पाई, पाई से पाई टी बटा 2, थीटा का मान कितना रखे 270, तो थीटा 200 क्या 3 पाई बाई 4 और नीचे 2 पाई और ऊपर में कितना टी, पाई से पाई, हाँ 270 कितना होता है, 3 पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2 होगा ना, 3 पाई बाई 2 270 है, 270 तो 3 पाई बाई 2 54 54, ठीक है 3 पाई बाई 2 तो नीचे 2 पाई 2 हो जाएगा, पाई से पाई तो 3t बटा 4 निकला। किससे निकाला जाता है, 90 के लिए 90 से निकाल सकते हैं, जिसके निकाला तो उसे निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आया कि 0 डिग्री पर 0 होता है आवर्तकाल, 90 डिग्री पर आवर्तकाल t/2 पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा 180 डिग्री पर आवर्तकाल t/2 आया 270 डिग्री पर, अच्छा हाफ रोटेशन में कितना होगा t/2 आवर्तकाल, ठीक है। अब कंप्लीट रोटेशन में जो आवर्तकाल होता है वो t, चलो इसीलिए हम यहाँ t लिखे हुए हैं। जो कुल जो यहाँ से यहाँ करने में जो समय लगा है वो कितना लगा है, कैपिटल T। कोई दिक्कत
अब आइए बात को समझिएगा, मेरे बात को ध्यान समझिएगा। स्मॉल छोटा टी है, तो यहाँ से यहाँ का पूरा जो समय लग रहा है वो तो टी होगा, कैपिटल टी होगा। तो हम मान लेते हैं तनका को टी काटते हैं। देखिए यहाँ पर इस जगह पर देखिए टाइम का मान कुछ होगा और आई का मान कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर देखिए टाइम कुछ ना कुछ होगा, आई का मान कुछ ना कुछ होगा। ऊपर आई का मान, इधर टाइम, तो यहाँ पर टाइम का मान कुछ ना कुछ होगा, आई का मान कुछ ना कुछ होगा। टाइम का मान कुछ ना कुछ होगा, आई का मान कुछ ना कुछ होगा। टाइम का मान कुछ ना कुछ होगा, आई का मान कुछ ना कुछ होगा। इसी प्रकार जो है मतलब पहले बढ़ रहा है, फिर पहले टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन धारा का मान बढ़ रहा है, अब घट रहा है, अब निगेटिव में बढ़ेगा। निगेटिव में यहाँ आने के बाद लेकिन टाइम बढ़ते जा रहा है, धारा का मान निगेटिव में बढ़ेगा, फिर निगेटिव में घट के आ जाएगा। आ समझे कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब आइए ये बात को हम लोग क्या करते हैं तथा 12 पिक्चर में समझते हैं। इसको इधर सुनिए ध्यान से। ये क्या है टी, ये क्या है आई। यहां से यहां के लिए जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, कैपिटल टी। सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए यहां मान लेते हैं यहां पर अगर डी टी कितना टाइम के लिए, डी टी टाइम के लिए जो धारा है उसको मान लेते हैं कितना, I1। यहां से यहां का समय के लिए मान लेते हैं। फिर डी टी टाइम के लिए जो धारा का मान है वो I2 है। फिर यहां लेते हैं, फिर डी टी टाइम के लिए धारा का मान है वो कितना लेते हैं, I3। इसी प्रकार डी टी करके मतलब कितना, डी टी करे कितना, मान लेते हैं कितना टाइम, n टाइम डी टी। कितना टाइम डी टी, n टाइम डी टी। क्योंकि देखिए ये डी टी क्या समय है, डी टी समय है, डी टी क्या टाइम है। तो डी टी का कितना, n टाइम डी टी। तो n टाइम डी टी किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पूरा इसके बराबर। एक इतने दूर नहीं जाइएगा भाई, तो हम इसको लिख सकते हैं n टाइम डी टी बराबर कितना, कैपिटल टी। अरे कैपिटल टी तो एक कंप्लीट रोटेशन का टाइम कैपिटल टी। ये डी टी तनका वो समय करते करते ये पूरा n क्या, ये कुल टाइम डी टी। n का मतलब क्या, नींद आ रहा है, मारेंगे एक झावा में नींद चला लेना, पंखा तो बंद है सुनो। अब जहां पर मारेंगे एन डी टी, एन टाइम डी टी, कुल टाइम मान लीजिए कि डी टी का बार एन बार जो डी टी को गुना करेंगे डी टी को एन से, एन टाइम से क्या आएगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है, एक बार कंप्लीट रोटेशन में जो समय लगता है वो। अब बात सुनिए, यहाँ का जो समय अंतराल में उत्पन्न धारा कितना है, I1। यहाँ का समय अंतराल में उत्पन्न धारा I2, यहाँ के समय अंतराल में उत्पन्न धारा I3। तो देखिए जब समय अंतराल में, देखिए समय अंतराल में जो धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तो जब समय चेंज हो रहा है तो धारा का मान भी चेंज हो रहा है। तो ये जो धारा के द्वारा जो किया गया कार्य होगा, चाहे हीट होगा, वो भी चेंज होगा चेंज। तो हम इसको कार्य से और हीट से इसको सॉल्व करेंगे। जो dt चेंज हो रहा है dt, तो उससे करंट भी चेंज हो रहा है। तो समय अंतराल में जो dt चेंज होगा उसी समय अंतराल में धारा भी चेंज होगी। तो धारा को चेंज होने से उस धारा द्वारा जो किया गया जो कार्य होगा, धारा द्वारा जो किया गया कार्य होगा, करंट द्वारा जो किया गया कार्य होगा, जो हीट होगा, उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। तो निकाले, तो ये कार्य को समझिए, कार्य को जो है इसमें हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी। तो ये तो हो गया फॉर्मूला जिसको हमको हेल्प लेना है इसमें हीट का। क्योंकि इस समय अंतराल में, अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग धारा उत्पन्न हो रही है, अलग अलग धारा द्वारा किया गया कार्य भी अलग अलग होगा, किया गया कार्य भी। यहाँ जो कार्य जो किया जाएगा वो हीट प्रोड्यूस करेगी। ट्रांसफार्मर, क्योंकि क्या है, जनरेटर है, एसी है, प्रत्यावर्ती धारा है, कुछ ना कुछ वर्क करेगा। और वर्क किसमें मतलब प्रोड्यूस होगा, हीट में। हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर आर
टी। पहली बार इससे मिले नहीं तो यह मिले थे चैप्टर क्या में, हाँ चैप्टर 3 में के इसका 3 गो रूप भी होता है, बी स्क्वायर बराबर के गढ़ नहीं। ये लेक्चर देख के पूरा कमेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हमको ये सुनो रे, dt समय के लिए जो कार्य होगा वो क्या कार्य होगा, dw1 पहले आई स्क्वायर था, I1 का स्क्वायर, R तो R रहेगा, R तो कांस्टेंट है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, और T जो हो जाएगा dt, T क्या हो जाएगा dt, फिर dw2 क्योंकि EDT के लिए dw2 बराबर क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर R dt, फिर dw3 के लिए I3 का स्क्वायर R dt। इसी प्रकार क्या हो जाएगा n टाइम n, तो क्या हो जाएगा in का स्क्वायर R dt। इसको कुल कार्य को अगर जोड़ेंगे, ये कुल कार्य अब सिर्फ हाँ dt जो लिखे हैं तो ndt में लिखेंगे, कहाँ है फिर बाद जो ndt यहाँ ndt, यहाँ लिखेंगे ndt, ठीक बोला, क्योंकि यहाँ कुल में चला गया है, n टाइम में चला गया है। अब बात को समझिए, यहाँ इस सब को हमको क्या करना है, इस सब को हमको क्या करना है, जोड़ना है। अगर हम यहाँ पर ndt भी अगर नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि dt के मान यहाँ से हम निकाल के लेंगे, क्या dt के मान हम यहाँ से निकाल के लेंगे dt n टाइम्स। अब सुनिए बात को, पहले हमारा बात को समझिए, ई कुल कार्य को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुल कार्य बराबर ये कार्य हो जाएगा w, ऐसा को जोड़िए I1 का स्क्वायर R dt, I2 का स्क्वायर R dt, I3 का स्क्वायर R dt, डॉट IN का स्क्वायर R dt। अच्छा सुनिए, इसमें से हम R और dt कॉमन ले सकते हैं, ठीक आइए। लेकिन एगो बात एगो और आ रही है, क्योंकि हम सबका निकालते रहेंगे तो एगो बात आया दिमाग में एवरेज करंट का। किसका बात आया दिमाग में, एवरेज करंट। तो जो एवरेज करंट जो होगा इसका, एवरेज करंट द्वारा किया गया कार्य, बोलो कहाँ डी लिखा है, ओह आर ध्यान देता है लेकिन बंदा, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो अब देखो, एवरेज करंट द्वारा जो किया गया कार्य है, आई एवरेज करंट द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, इस सभी कार्य के योग के बराबर होगा। फिर से हमारे मन में आया कि एवरेज करंट हम निकाला जाए, कि सब जो करंट यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उत्पन्न होता है ना कि भाई एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब अगर हम कहें कि 2 3 4 5 का एवरेज बताओ, तो 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटा में क्या वो 4 है, जब रहेगा बटा में करेंगे ना भाई, एवरेज इसी को ना कहते हैं, मीन वैल्यू, माध्य इसी को ना कहते हैं। अब सुनो, तो हमको एवरेज करंट दिमाग में आया तो सभी करंट को जोड़ करके जो जितना रहेगा उससे भाग देंगे, तो कुल n है, n से भाग देंगे। तो एवरेज करंट के लिए हमारा मन में बात आया, तो इसका होना क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, वर्ग बराबर आई स्क्वायर टी, तो आई स्क्वायर नहीं, आई एवरेज का स्क्वायर आर इंटू में टी। अब टी तो हम पूरा लेंगे यहां से यहां तक, टी तो हम एवरेज ना है, एवरेज पूरा लेंगे, कैपिटल टी बराबर, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, आर डी टी कॉमन लेते हैं, आर डी टी हो जाएगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस IN का स्क्वायर। अगला पेज पर चलते हैं, क्या हुआ साहब, I एवरेज का स्क्वायर R कैपिटल T। कैपिटल क्यों लिखे है टी रे भाई, जहां पर dt ना है, हमको एवरेज मतलब कुल का योग, सभी टी का योग, तो सभी टी का योग क्या है, कैपिटल टी। ठीक बात समझ आती है, समझे ये चीज आइए। और यहाँ पर क्या है, आर डी टी कॉमन लिए थे, इंटू में I1 का स्क्वायर
I2 का स्क्वायर I3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 IN का स्क्वायर। अच्छा एक बात और, I एवरेज का स्क्वायर RT, R dt का मान होता है यहाँ से dt का, यहाँ से dt का मान क्या हो जाएगा T बटा n, R dt के बनेगा T बटा n, RT से RT लूल हो जाएगा। ये I1 का स्क्वायर जोड़ I2 का स्क्वायर जोड़ I3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आई में 3 और रहेगा IN का स्क्वायर I3 का स्क्वायर। आइए तो ये हो जाएगा I एवरेज का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा I1 का स्क्वायर प्लस I, सुनिएगा बात हमारा ध्यान से निकल गया मान इसका, I3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 IN का स्क्वायर बटा में n। अच्छा ये स्क्वायर उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगी I एवरेज रूट में I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर I3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 IN का स्क्वायर बटा में मान निकल चुका हम लोगों का। अब सुनिए हमको निकाला I एवरेज नहीं, I RMS का मान हो जाएगा इससे। कैसे सुनिए, पहले हम क्या पढ़े स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सुनिए रूट में है मीन किसका I का, तो I स्क्वायर I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर सबका क्या है सबको जोड़ करके बटा में n, स्क्वायर बाद में सबको जोड़ करके बटा में n से भाग दिया है कुल से, कुल थे ना ये मीन हो गया। I स्क्वायर सब धारा का स्क्वायर किया गया, हिंदी में वर्ग माध्य मूल मान, इसी से पूरा क्लियर होगा। वर्ग सभी करंट का वर्ग है, माध्य सभी करंट के वर्ग का माध्य है, सभी करंट के वर्ग को जोड़ दिया गया, उसके बाद माध्य उसका निकाला गया, मीन निकाला गया। मूल मतलब रूट वर्गमूल मूल नहीं है, वर्गमूल है ही, यहाँ वर्ग इसलिए मूल नहीं दिया गया, वर्गमूल तो वर्गमूल क्या है रूट में, कोई दिक्कत। तो किसी भी चीज का अगर I अब हमको RMS निकालना हुआ हो ना, रूट में स्क्वायर निकालने क्या करेंगे, पहले उसका वर्ग करेंगे, उसका मीन निकालेंगे और उसका रूट में कर देंगे, हो जाएगा। अब आइए हम निकालते हैं क्या, फॉर्मूला ले लीजिए I बराबर क्या था IM sin ओमेगा t, ये ना बोला। तो हमको IRMS निकालना है, IRMS क्या करेंगे, IRMS I का पहले IRMS था IRMS का स्क्वायर कर दीजिए, पहला काम, कोई दिक्कत। दूसरा क्या करना है, इसका मीन के लिए चिन्ह होता है, ये एक और चिन्ह होता है किताब में दिया ऐसे, ये मीन मतलब माध्य का चिन्ह होता है, किसका चिन्ह होता है समझ में आई है। पहले क्या करना है, पहले स्क्वायर उसके बाद माध्य और उसके बाद रूट, बस यही आपको सॉल्व कीजिएगा निकल जाएगा। तो ई हम आई कहां से लाएंगे, ई आई यहां से लेंगे, तो ई वाला सवाल लिखिए आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक स्क्वायर किया जाए, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आई एम का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। उसके बाद क्या निकालना है मीन, हाँ इसका मीन निकालिए, आई स्क्वायर का मीन बराबर इसका क्या हो जाएगा मीन, इसका आई स्क्वायर ना हो जाएगा आई एन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन। अब मीन के लिए अब सुनिए आई स्क्वायर कांस्टेंट, इसका मीन नहीं निकलेगा, इसका मीन का नहीं मालूम, इसको बाहर करिए। मीन किसका है आई स्क्वायर का बराबर आई
m का स्क्वायर बाहर कर दीजिए, मीन किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब सुनिए, इसका मालूम है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मीन होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मीन होता है उसका मान होता है 1/2। उसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मीन होता है उसका मान 1/2 वैल्यू। कभी बताएंगे समय से इसको निकाल कर कैसे बोले दो। आइए, आई स्क्वायर का मीन आई एम स्क्वायर, क्योंकि इसका नहीं मालूम इसलिए नहीं रखी, इसका 1/2। 1/2। अब क्या करना है, रूट, सबका रूट कर दीजिए, सब क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। तो रूट कैसे निकल, कितना निकला, रूट अंडर क्या है, आई स्क्वायर का मीन बराबर, ये आई स्क्वायर का था आई एम हो जाएगा, आई एम हो जाएगा, आई 1/2 का क्या हो जाएगा, रूट आई बटा रूट 2। सुनिए, यही ना हमको निकालना था, यही ना हमको आई का स्क्वायर निकालना था उसका मीन। तो आई आर एम एस बराबर, आई आर एम एस बराबर नहीं होगा, आई मीन बटा में रूट 2, आई आर एम एस का मान मतलब किसका, धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना, आई एम बटा, अब आई आर एम एस हो गया, धारा का कौन सा मान हो गया, वर्ग माध्य मूल मान। आई एम क्या है, कौन मान, पीक वैल्यू, अधिकतम मान। धारा का आई एम जो था धारा का अधिकतम मान होता है, अब बटा में रूट। इसी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करके क्या करेंगे, कंपेयर आई के जगह पे क्या लगा देंगे, ई आर एम एस का मान क्या हो जाएगा, ई आर नॉट, एम की जगह पे नॉट हो जाता है, बटा में रूट 2, या इसको ई नहीं भी आर एम एस का मान क्या हो जाएगा, भी नॉट बटा में रूट 2, क्योंकि भी नॉट क्या है, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज मतलब वोल्टता, समझना, आर एम एस समझना, करंट का और किसका, वोल्टेज का, दोनों का आर एम एस समझ आया। यह निकालना था वर्ग माध्य मूल मान निकालना था ना, ये वर्ग माध्य मूल मान किसका हो गया, धारा का, आई एम बटा रूट 2 याद रहेगा। अब किताब में देगा 100, किताब में 1 बटा रूट 2 आई एम है, तो हमारा तो रोना रहा, किताब में दिया सर 0.707 आई एम है, 1/√2 का मान कितना हो जाएगा, 0.707 आई एम। कोई दिक्कत, हाँ जा, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया। तो इस प्रकार भी किताब में हो सकता है और इस प्रकार भी हो सकता है। और जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तखनी अनहराना नहीं कि सर जी ये सिखाए के, तो बकड़ी और आ लेना, अब चश्मा नहीं लगाए, आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आप लोगों का, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कल वाला जो क्लास होगा वो भी इसी पर आधारित है, इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। ये अगर नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, जो पिक्चर उक्चर है वहीं पे थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी एकदम इजी है। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।